नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप यू कि अच्छे होंगे। ठीक, देखो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पवन है और मैं रीजनिंग सब्जेक्ट करा रहा हूँ। मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ। अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण भाग है ये। अनेक परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाएं, उनके लिए महत्वपूर्ण भाग है रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग करेंगे और आज पहली क्लास है। इस क्लास में हम सिर्फ आज कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, किस पर? पाठ्यक्रम पर चर्चा। और आप आज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो टॉपिक हम आगे करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक का नेम लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। हमारा पहला टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग यानी पदानुक्रम। ठीक है, रैंकिंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विभिन्न विद्यार्थियों की एक लाइन दी होगी। ठीक है, जैसे एग्जामिनर बोल देता है कि 50 लड़कों की पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति में राम का स्थान दे देता है। राम का स्थान दाएं से या बाएं से और श्याम का स्थान दाएं से बाएं से, और उनके बीच में इतने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो पूछ लेंगे ये आपस में अपना स्थान चेंज करते हैं तो राम का दाईं ओर से कौन सा स्थान आता है, श्याम का बाईं ओर से कौन सा स्थान आता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है दिशा एवं दूरी, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा एवं दूरी। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें ये बता देंगे कि जैसे राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वह पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, दिशा बता देंगे, और वहाँ से वह उत्तर की ओर घूमता है। डिस्टेंस बता देंगे भी ये पहले 8 किलोमीटर राम दाईं ओर जाता है या पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, अब इसे पूछेगा कि जिस बिंदु से हमने प्रारंभ किया है उस बिंदु से राम की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें हम ऐसे नहीं देखेंगे कि 6 और 8 को जोड़ देते हैं तो 14 आ जाएगी। 14 नहीं आएगी, ये सीधी डायरेक्ट दूरी निकालनी होती है हमें, सिर्फ ये दूरी पूछता है। ठीक है, इन जैसे सभी प्रश्नों का हल हम करेंगे। ठीक है, और हमारा तीसरा टॉपिक है रक्त संबंध। कौन सा है? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक में हम करेंगे कि विभिन्न प्रश्न आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमें बता देते हैं कि राम श्याम का पिता है, राम श्याम का पिता है, श्याम की 2 पुत्रियां हैं, इससे संबंध बनाना होता है। ठीक है, फिर पूछते हैं कि राम का इसकी पुत्री से क्या संबंध है। ठीक, इसको भी हम करेंगे। और हमारा चौथा टॉपिक है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक है? कैलेंडर। इस टॉपिक में हमें बता देंगे कि आज 19 मार्च 2008 है, तो बताओ 19 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इसको बता देंगे कि सोमवार है, इसका वार पूछ लेते हैं। हमें यही देखना है वार कैसे निकालना है, तो इसमें ये सभी प्रश्न हो जाएंगे।
चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे सक्सेस की ओर। ठीक, हमारा 5वां टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर तो हो गया घड़ी, घड़ी यानी क्लॉक। आपको बता देंगे कि ये घड़ी दी हुई होगी, घड़ी तो जानते ही हो आप सभी लोग, इसमें 3 सुइयां होती है, वैसे आपको पता है। ठीक, आपको बता टाइम एग्जैक्ट टाइम दे दिया होगा, जैसे 2:15 पर 2 सुइयां होती है, 2 सुइयां वो मिनट की लेते हैं और 1 हावर की लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट की 1 हावर की, इनके बीच में ये कौन पूछेगा। ठीक है, जैसे 2:15 पर पूछ लिया अभी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो हम सभी इस प्रकार के सभी प्रश्न देखेंगे। हमारा 6 नंबर टॉपिक है डाइस। ठीक है, क्या है डाइस यानी पासा। इसमें यह प्रश्न आता है कि एक पासा दिया होगा, ठीक है, उसकी 3 स्थिति दी होगी, उसमें कलर बता देगा, ये कलर है लाल है, कौन सा लाल है या कुछ भी है। ठीक है, उसके विपरीत कौन सा रंग आएगा। ठीक है, इस प्रकार के सभी प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, आप चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से। उसके बाद में है कर्म व्यवस्था। कर्म व्यवस्था ठीक है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें विभिन्न क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर लिख देता हूँ। उसके बाद में आएगा, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके बाद में है वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक नंबर 9 बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद में आकृतियां गिनना। क्या आकृतियां गिनना। इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको, जैसे ये दे देगा, ये दे दिया, इसमें पूछ लेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या पूछ लेगा इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, या वृत्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद में आता है आयु, एज। एज यानी आयु। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, जैसे बता देगा कि राम और श्याम, राम और श्याम की आयु, आयु दे देगा इनकी। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा कि इतने साल बाद इसकी आयु ये है, तो इतने साल पहले की आयु पूछ लेगा, या पहले की आयु दे देगा और वर्तमान आयु पूछ लेगा। तो हमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के सभी प्रश्न हम हल कर लेंगे। उसके बाद 12 नंबर टॉपिक आता है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। वेन आरेख इसमें बता देगा, हमें देगा जैसे 3 विभिन्न नाम दे देगा, 4 दे देगा, 2 दे देगा। ठीक है, वही देख रहे हैं। जैसे एक दे दिया भारत, ठीक है, एशिया, जैसे ये दे दिया। ठीक है, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, यानी भारत, एक भारत आ गया, भारत किसमें है, एशिया में। ठीक है, ये भारत हो गया, ये एशिया में हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में टॉपिक आएगा सादृश्य। सादृश्य और कौन सा रहेगा, उसके बाद में रहेगा अदर
उनसे जुड़े सभी प्रकार। इनके बाद में हम देखेंगे, एक बार इनको मिटा देता हूँ। कितने टॉपिक हो गए? 14 हो गए। ठीक, लगभग 20 टॉपिक करेंगे हम। 20 से कम नहीं होंगे, 21 हो सकता है लेकिन 20 नहीं होगा। 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। हम सभी टॉपिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 14 टॉपिक हो गए थे। ये एक टॉपिक रह गया घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, इसमें दे देंगे एक घन है, इसके सभी पलक दे देंगे इस कलर से रंगे हुए हैं, जैसे ये घन होता है। मैं बता देता हूँ आपको, ये घन है, इसमें बता देंगे हमें भी। ये साइड 3 घन ऊपर नीचे रखे हैं, एक साइड में लाल कलर कर देंगे, एक में पीला कर देंगे, एक में कुछ कर देंगे। हमें बताएंगे कि विभिन्न रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, तो ऐसे बता देंगे, या ऐसे बता देंगे कि एक 3 सेंटीमीटर का, चलो 3 सेंटीमीटर का घन है, उसको 3 विभिन्न भागों में काटते हैं तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? ये। तो इसका हम करेंगे। उसके बाद में आएगा वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण, इसमें विभिन्न प्रकार के हम प्रश्नों को हल करेंगे। वर्गीकरण के बाद में आएगा हमारा अगला टॉपिक होगा कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट देंगे, हमें पूछेंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। कथन निष्कर्ष, ये टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में कथन और तर्क देंगे। ठीक है, भी ऐसे बता देंगे कि राम जयपुर जाता है, और हमें दे देंगे भी राम कल गया या परसों गया, उसके बारे में पूछ लेगा हमें, वो है कथन और तर्क। हमारा अगला टॉपिक होगा 18 हो गया क्या, 19 नंबर होगा श्रृंखला। श्रृंखला यानी सीरीज। श्रृंखला यानी सीरीज। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे हमें दे देगा 4, 9, 16, 25 और हमें ये पूछ लेगा। ठीक है, आगे क्या आएगा तो हमें देखना होगा ये किस प्रकार से चल रही है, ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है, उसी तरह से हम आंसर निकालेंगे। जैसे इसमें 2 की स्क्वायर है, 2 का वर्ग है 4, ये कितने का है 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो आगे क्या आएगा 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग 36। ठीक, ये आ गया। ऑप्शन में हमें दे देगा 36, 46, 32, 23 कुछ भी। ठीक है, हमें क्या करना है 36। जिस प्रकार श्रृंखला पीछे से चल रही है ना, हमें उसी प्रकार आगे देखना है। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक रह गया एक 20 नंबर, कौन सा? सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, इसमें हमें बता देगा जैसे ए बी एच जे, इसको ये कहेगा कि इसको बी सी आई के, इसको ये कह रहा है, इसको ये कह रहा है, तो हमें बता देगा WMO
के को क्या कहेंगे, इसे हमें ऑप्शन दे देगा और हमें ये देखना है भी इस शब्द को ये कैसे कह रहा है। उसी प्रकार हम इस शब्द को उसी के समान देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे टॉपिक लगभग टॉपिक पूरे हो गए हैं। हम करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इसको अंत करेंगे इसका, ठीक है। सभी साथ में मिलकर पढ़ेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और सभी विभिन्न टॉपिक को हम आराम से करेंगे। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। कल से हमारी क्लासें स्टार्ट है तो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी तो लाइव नहीं हो रहा है, कुछ तकनीक की दिक्कत है जिसके कारण हम लाइव नहीं कर रहे हैं और पहले वीडियो रिकॉर्ड करके कर रहे हैं। उसके बाद में जब हम देखेंगे लाइव हुआ तो हम लाइव क्लासें लगाएंगे और आपके विभिन्न जो प्रश्न आएंगे, दिक्कत आएंगे, उन्हें साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।